वहीं बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो यहां एक प्राइवेट सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चीन के नागरिक ने लोगों की भीड़ और पुलिस को देखकर अपने आप को अपने फ्लैट में कैद कर लिया। चीन के नागरिक को लगा कि कोरोना वायरस के शक के चलते उसे शायद ये लोग पकड़ने आए हैं। सोसाइटी के गार्ड, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसका दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। तो बताया जा रहा है कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को सोसाइटी वालों ने ही सूचना दी थी कि चीन का एक नागरिक उनके वहां है और चीन से ही बीमारी फैली है, वायरस फैला, सब जानते हैं। तो ऐसे में खुद को अपने ही अपार्टमेंट में इस नागरिक ने बंद कर दिया। लेकिन उसे पकड़ने में काफी दिक्कत इन्हें हुई। तो ये देखिए आप, स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन नागरिक बाहर निकलने को तैयार नहीं हुआ। तो यहाँ कुछ चाइनीज़ रहते हैं, तो इनके पास कोई कॉल आया था, 100 नंबर पर गया है, तो बताया गया कि उसमें कोरोना वायरस हुआ है किसी को, चाइनीज़ को। तो उसी को लेके पुलिस वाले कई बार यहाँ आए भी हैं, कई गाड़ी आई है और बाकी मेडिकल टीम भी यहाँ कई बार आई है अभी, जो लेकिन खुलासा नहीं हो पाया है कि उसको कोरोना है या नहीं है अभी। तो अभी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन यही हम बार बार आप लोगों से भी कह रहे हैं कि ये एक वायरस है। अगर हो सकता है कि हम पर, आप पर, किसी पर भी अटैक कर दिया, खुद आपको लग रहा है कि ऐसे फ्लू के लक्षण हैं, तो खुद ही जाना चाहिए अस्पताल, बजाय इसके कि अपने आप को बंद करें, क्योंकि उससे हम अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित सिंह नोएडा से जुड़े हैं, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, अलाउद्दीन अयूब लखनऊ से, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से और हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। लेकिन सबसे पहले नोएडा की खबर के लिए रुख करेंगे अमित का। तो अमित, जरा बताइए, चीनी नागरिक जिसने खुद को कैद कर लिया था, क्या हुआ आखिरकार? देखिए दीपक, बता दूं आपको कि कल सूचना मिली थी पुलिस को 100 नंबर पे कि एक चाइनीज नागरिक है जिसने अपने आप को एक निजी सोसाइटी के फ्लैट में अपने कैद कर लिया है। पुलिस मौके पहुंचती है, साथ के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंचती है। बताया जा रहा था कि रूमर था, इस तरह की बात आई सामने निकल के कि एक रूमर था कि एक चाइनीज नागरिक है जिसको कोरोना वायरस का संदिग्ध दिखाई दे रहा है। उसके चलते जब स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस की टीम वहाँ मौके पहुंचती है सोसाइटी में उसे जांच पड़ताल के लिए, तो वो पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखने के बाद अपने आप को फ्लैट में बंद कर लेता है। लेकिन पूरी रात जहदोजहद के बाद भी वो सुबह तक दरवाजा नहीं खोलता। आज सुबह जब तड़के दरवाजा खोला गया तो बताया गया कि अब उसके सैंपल लिए जाएंगे, सैंपल के बाद जाँच होगी, जाँच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इससे कोरोना वायरस से पीड़ित है या नहीं है। अभी फिलहाल पुलिस उनके घर पे तैनात है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आने वाली है और जल्दी उसके सैंपल लिए जाएंगे। चलिए ठीक है। उमेश श्रीवास्तव मेरठ से। उमेश, जरा बताइए यहाँ की क्या स्थिति है? जी हाँ, देखिए, समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट है और मेरठ में तो स्पेशल वार्ड बनाने की कवायद की जा रही है। मेरठ के सीएमओ डॉक्टर राजकुमार का कहना है कि कैंट इलाके में कुछ जगह देखी जा रही है जहां कोरोना वायरस को लेकर के स्पेशल वार्ड बनाया जा सके। हालांकि अभी तक एक भी संदिग्ध इन जिलों में नहीं मिला है। बहरहाल इस वायरस को लेकर के लोगों में दहशत है और दहशत का आलम इस तरह से है कि जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर जहां तक निगाह जा रही है वहां तक लंबी कतारें हैं और पंजीकरण काउंटर पर लोग आ रहे हैं, अपना पर्चा बनवा रहे हैं। खांसी, जुकाम, नजले के मरीज सबसे ज्यादा हैं और लोग पैनिक सिचुएशन में हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि पैनिक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये खांसी, नजला, जुकाम ये सामान्य प्रक्रिया भी होती है, लेकिन अलर्ट रहें, सावधान रहें, सतर्क बरतें। और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि पंजीकरण काउंटर में कितनी भीड़ है और मेरठ के मेडिकल कॉलेज में तो खांसी, जुकाम और नजला के मरीजों के लिए अलग से एक वार्ड भी बना दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे लक्षण हैं जिसे आप आम फ्लू या फिर कोरोना वायरस का अटैक हो चुका है उससे आप अलग अलग नहीं कर सकते। अलाउद्दीन का रुख करेंगे, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। अलाउद्दीन, पहले जेपी नड्डा ने कहा अपने सभी अध्यक्षों से, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री भी अब कह रहे हैं कि परहेज करें समारोह में जाने से। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह के हालात बने हैं बिला शक शुबह उससे कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं और खासतौर से लखनऊ के लिए अच्छी खबर यह है कि जितने लोग संदिग्ध थे कोई रिपोर्ट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आई है। हालांकि अभी लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में 5 लोग भर्ती है। मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष दुबे हैं जो कि चिकित्सा अधीक्षक हैं सिविल हॉस्पिटल का, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लखनऊ में क्या हालात है और लोगों को क्या सलाह देंगे? देखिए,
लखनऊ में कोई भी इस तरह के नहीं है। जो बाहर से आए हुए संदिग्ध मरीज हैं उन्हीं में कोरोना के जिनमें लक्षण पाए गए थे और उनको संदिग्ध माना गया था, उनको रखा गया, लेकिन उनकी जो है केजीएमयू से जो रिपोर्ट आई है वो नकारात्मक आई है। तो इसका मतलब है कि लखनऊ में कोई भी नहीं है। लखनऊ के सभी नागरिक किसी प्रकार से भयग्रस्त ना हो। लखनऊ के चिकित्सक सब उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। सरकार उनके प्रति सजग सतर्क है। बस जो कॉमन एहतियात के वो हैं कि कोई भी अगर खांसी जुकाम का मरीज है तो उससे कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें, हाथ मिलाने से परहेज करें, खांसते छींकते बात करते समय मुंह को ढक करके रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताज़ी सब्जियां खाएं, ताज़े भोजन खाएं, मांसाहार से बचें और अगर किसी को जुकाम बुखार खांसी जैसा कोई तकलीफ है तो प्रयास करें कि अपने घर में ही रहें। ये वाकई में जो ये बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं बहुत जरूरी है। छोटी भले ही लग रही लेकिन एक बहुत बड़े वायरस अटैक से हम सबको बचा सकते हैं। हिमांशु, क्योंकि आगरा के संदिग्ध थे जिनका इलाज चल रहा है अलग अलग अस्पतालों में, फिलहाल स्थिति क्या है? जी, आगरा के 6 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे तो उनका इलाज तो दिल्ली चल ही रहा है। साथ ही साथ लगातार यहाँ आंकड़े बढ़ रहे हैं ऐसे लोगों के जिनकी जांच कराई जा रही है। तो चूंकि ये सजगता भी जरूरी है तो कुल मिलाकर के 66 लोगों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट भेजी गई थी और उनका रिपोर्ट का आना बाकी है 23 लोगों का, और कल भी 28 लोगों का परीक्षण हुआ है। साथ ही साथ आगरा के एक सितारा होटल में बिल्कुल दिक्कत भी है, शायद आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो बातें आपने बताई हैं कि संदिग्ध और भी मिल रहे हैं जिन पर नजर रखी जा रही है। रवि पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रवि, यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बनारस जो है वो पर्यटकों की नगरी है और यहाँ प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, फिर चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो। तो इसको लेते हुए बनारस में भी खासा कोरोना को लेकर के अलर्ट घोषित किया गया है। सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही अलर्ट कर दिया गया। वहां पर 2 डेस्क बनाए गए हैं, एक हेल्थ डेस्क और एक हेल्प डेस्क। हेल्थ डेस्क यानी कि अगर इनके किसी में संदिग्ध पाया जाता है तो तुरंत उसका इलाज हो, और दूसरा यदि दूसरा मरीजों के परिवार तक पहुंचाने के लिए संदेश हो तो ये जो डेस्क बनाए गए। उसके अलावा बनारस में जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पे पूरी तरीके से अलर्ट है। बाकायदा हर अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं जहां पे जो संदिग्ध आते हैं उनको एडमिट कराया जा रहा है। हम इस वक्त वाराणसी के पंडित दीनदयाल अस्पताल में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पर्चा काउंटर है वहां पर काफी संख्या में लोग सुबह से ही एकत्रित हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि एहतियातन लोगों को तुरंत ब्लड टेस्ट और सैंपल कराया जा रहा है, फिर वो सर्दी जुकाम का जो स्टार्टिंग हो वो ही क्यों ना हो। और इसके अलावा जो डॉक्टर हैं पूरी तरीके से एहतियात बरत रहे हैं। मरीजों को सबसे पहले ब्लड सैंपल के लिए भेजा जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो कवायद है वो बनारस में शुरू कर दिया गया है। जी प्रीति, बिल्कुल। तो बनारस में ये सारी कवायद शुरू हो चुकी है और रवि बता रहे हैं कि लगातार हेल्प डेस्क भी बाकायदा यहाँ पर बनाए गए हैं कि अगर कोई आ रहा है ऐसा शख्स जो संदिग्ध लग रहा है तो उसको उसके घर तक अगर मैसेज पहुंचा रहे हैं या जो कोई उससे कोई मेडिकल हेल्प चाहिए तो सब मिल सके। तो उमेश, दीपांकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। दीपांकर, सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल। हाँ दीपांकर, क्योंकि यहाँ तो एक पुष्टि हो गई है देहरादून में भी, उधर हल्द्वानी में भी एक संदिग्ध है, तो फिलहाल बताइए स्थिति ताजा क्या है, तैयारी क्या है? प्रीति, यहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है क्योंकि दून मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने जो लेटर लिखा प्रिंसिपल को, उसमें उसने लिखा कि एक मरीज यहां पर पॉजिटिव पाया गया है। न्यूज 18 ने जब ये खबर चलाई, कई बार बातचीत करने की कोशिश की तो कहीं से कोई बात निकल कर नहीं आई, लेकिन खबर चलने के बाद अब सेक्रेटरी हेल्थ, डीजी हेल्थ और प्रिंसिपल की तरफ से ये बातें आई है कि कोई पॉजिटिव केस फिलहाल नहीं है, संदिग्ध जरूर है, पॉजिटिव नहीं है। और पॉजिटिव उसे तब तक नहीं माना जाएगा जब तक एनआईबी पुणे से रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो बड़ी बात यह कि हेल्थ डिपार्टमेंट कितना गंभीर है कोरोना को लेकर वो आप देख सकते हैं। अब उस अधिकारी को फटकार लगाई गई है कि आपने आखिर एक इंटरनल रिपोर्ट में किसी मरीज को पॉजिटिव कैसे लिख दिया, जबकि इंटरनेशनल इमरजेंसी इस वक्त पूरी दुनिया में है। वही प्रीति, एक संदिग्ध मरीज का इलाज इस वक्त सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में भी चल रहा है। जी, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही हो गई दीपांकर की। अगर ठीक है, हम तो कहते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि संदिग्ध ही हो, कोई मरीज ना हो, लेकिन आपने सुबह लेटर भी दिखाया था, हमें बाकायदा उसमें पॉजिटिव लिखा गया है और अब कह रहे हैं कि कोई संदिग्ध है और रिपोर्ट का इंतजार है, तो बहुत बड़ी लापरवाही है। अलाउद्दीन, जरा लखनऊ से ही आप बताइए, क्योंकि राजधानी और बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है और राज्य के भी बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो बाकी तैयारी किस तरह की और अस्पतालों में आप देख रहे हैं?
देखिए, इस संबंध में एक आज बैठक भी है 10 बजे, जो लाल बहादुर शास्त्री भवन है जिसको एनेक्सी कहा जाता है लखनऊ का, उसमें स्वास्थ्य मंत्री ने न सिर्फ सीएमओस को बुलाया है बल्कि जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए बड़े अधिकारी हैं उनको भी बुलाया है। परसों एक समन्वय बैठक हुई थी विभिन्न विभागों के साथ, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी, सूचना विभाग था, इसके अलावा जो है सरकार से जुड़े हुए वो विभाग जो कि भारत की जो सीमा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करें जो कि नेपाल से सटा हुआ इलाका है, उन तमाम जगहों के जिलाधिकारियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिया गया था और इस बात की जानकारी दी गई थी, क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बड़ा एक हिस्सा है जो कि बिहार से लगता हुआ आपका गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर से होता हुआ जो सटा हुआ जिला है, इन सब जगहों के प्रधानों को भी कहा गया है कि तमाम लोग सहयोग करें, क्योंकि आमतौर से जो चीनी पर्यटक हैं या भारी तादाद में जो नेपाल से पर्यटक आते हैं तो वहां पर व्यवस्था हमारी उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि अब एयरपोर्ट की जब बात करते हैं वहां थर्मल स्कैनर लगा है और शायद यही वजह है कि जो लोग आ रहे हैं वो स्कैन होकर के आ रहे हैं। तो ऐसे में नेपाल की सीमा पर नजर रखने की बेहद जरूरत है और सरकार इस मामले में बहुत हाई पावर कमेटी का एक बैठक करने जा रही है और इस बात की ताकीद करने जा रही है कि नेपाल की जो सीमा है इस पर नजर इस तरह से रखी जाएगी, कोई आदमी पर्यटक के नाम पर या फिर सैलानी के नाम पर उत्तर प्रदेश की सीमा में और देश की सीमा में ना घुस सके बिना जांच करवाए। बिल्कुल अलाउद्दीन और हमारे जो भी संवाददाता अलग अलग जगह जुड़े थे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से यही बात हम बार बार आप लोगों से भी कह रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ रहा है अस्पताल इधर उधर, तो अपना भी ख्याल रखिए और जो भी खबरें हैं वो हमेशा की तरह पहुंचाई रहे हैं हम तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो कोरोना वायरस के मरीज जो सामने आ रहे हैं, जो संदिग्ध सामने आ रहे हैं, अलर्ट हर जगह इसको लेकर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन बना हुआ है।